हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को मेज़र करने वाला डिवाइस थर्मोमीटर का आविष्कार कैसे हुआ। हम लोग टेम्परेचर को थर्मोमीटर में ही मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर का सिंपल डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी बॉडी। किसी भी बॉडी, किसी भी सब्सटेंस का हॉटनेस या कोल्डनेस का मेजरमेंट, उसका डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो रीडिंग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन इसको हम लोग मेज़र कैसे करेंगे? मान लीजिए मास को मेज़र करना है, तो मास को मेज़र करना तो ईजी है, हम लोग कंपेयर करते हैं केजी से, 1 केजी से ना। लेंथ भी मेजर करना इजी है। लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग एक स्केल ले लेते हैं, उस स्केल को हम लोग यूनिट मान करके उसके हेल्प से हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। मास लेंथ मेजर करना इजी है। टाइम को मेजर करना इतना इजी नहीं है, लेकिन टाइम भी मेजर किया जा सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ना टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है। टाइम के लिए एक अलग हम टॉपिक बनाएंगे कि टाइम को मेजर करने का स्टार्टिंग कैसे किया गया और कैसे डेवलप किया गया टाइम को मेज़र करने का जो सिस्टम है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया वो कैसे बनाया गया, थर्मोमीटर को कैसे बनाया गया। ओके, तो आप चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत साल पहले, लगभग 300 साल पहले, 1742 में, लगभग 300 साल हम बोले क्या, 300 साल पहले, हाँ, 1742 में एक साइंटिस्ट था एंड्रस सेल्सियस। उन्होंने थर्मोमीटर का आविष्कार किया था, जिससे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो कैसे मेजर किया गया? ऐसा तो नहीं है थर्मोमीटर को ऊपर से भगवान गिरा दिए गॉड, और ऊपर से आवाज आया कि धरतीवासियों सुनो, ये स्केल है टेम्परेचर मेजर करने का, इसी के हेल्प से हम लोग को टेम्परेचर मेजर करना है। नहीं, किसी गॉड ने ऊपर से कुछ भी नहीं भेजा है। हर एक चीज को मेजर करने का, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट्स खुद ही बनाए हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी जो यूनिट है, जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, वो इंसान ही बनाया है। जो सेल्सियस है साइंटिस्ट, जिसके नाम से स्केल का नाम है, उन्होंने ही ये स्केल बनाया है। कैसे बनाया है वो हम लोग आज देखते हैं। डिग्री सेल्सियस जो स्केल है ना, उसको बनाने के लिए सेल्सियस जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, इस तरह का एक बीकर लिया, कंटेनर लिया। उन्होंने इस कंटेनर को आइस से भर दिया ना, पूरे के पूरे कंटेनर में आइस फिल कर दिया। और इसमें आइस फिल करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लिया। उन्होंने इस तरह का एक ट्यूब लिया, जो आजकल हम लोग जो थर्मोमीटर देखते हैं, वही थर्मोमीटर, उसी शेप का एक ट्यूब लिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने एक कैपिलरी ट्यूब, उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब था। कैपिलरी ट्यूब बहुत ही पतला एक ग्लास होता है, ट्यूब होता है, बहुत ही पतला होता है। कितना पतला, मान लीजिए हम लोग का हेयर नहीं, हेयर से थोड़ा मोटा हो सकता है। कैपिलरी ट्यूब बहुत ही पतला ट्यूब होता है, इतना जान लीजिए। ठीक है, उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। तो उस ट्यूब में क्या किया उन्होंने, ग्लास ट्यूब के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डाल दिया, और यहाँ पे ये जो ग्लास ट्यूब है, उसके बॉटम में उन्होंने मरकरी फिल कर दिया। इस तरह से मरकरी इसमें भरा हुआ था, ये पूरे इस पोर्शन में, जिसको हम, इस वाले पोर्शन को हम लोग सिंपली बल्ब बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन में उन्होंने क्या किया, मरकरी को भर के रख दिया। मरकरी क्यों लिया? उन्हें पता था कि ये जो मरकरी है ना, ये टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज होता है, थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट या किसी भी अगल बगल का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, तो
तो ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, बाकी मटेरियल को हीट करते हैं तो उतना एक्सपेंड नहीं करता। लिक्विड को गर्म कीजिए, एक्सपेंड करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो मरकरी है, मरकरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करता है, ये बहुत ईजिली, और ये किसी चीज़ से चिपकता भी नहीं है। ये जो ग्लास है, ग्लास से ये चिपकता भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमको स्केल बनाना है तो इस मरकरी का यूज़ करना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस ट्यूब के अंदर मरकरी को भर दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि नीचे ये जो कंटेनर है जिसमें आइस भरा हुआ है, इसको हीट करना शुरू किया, और ये उसके इस ट्यूब को उन्होंने क्या किया, इसके सरफेस पे टच करा के रख दिया। जब ये आइस हीट होगा तो हम लोग को पता है कि हीट जो होता है क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये आइस को हम लोग जैसे ही गर्म करना शुरू किए तो आइस का जो हीट है वो इसमें भी जाएगा। तो इसमें जब जाएगा तो ये मरकरी क्या होगा, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने जैसे आइस को हीट करना शुरू हुआ, आइस काफ़ी ठंडा होगा, माइनस में होगा। उस समय तो कोई स्केल नहीं था कि कितना टेम्परेचर होगा आइस का, लेकिन आइस का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से कम ही होता है। उस समय कुछ नहीं पता था कि कितना होता है। तो अब क्या किया उन्होंने, जैसे ही इसको हीट करना शुरू हुआ तो थोड़ा देर बाद आइस क्या हुआ, पिघलना शुरू हुआ, मेल्ट होना शुरू हुआ। और ये जो मरकरी है, मरकरी का जो लेवल है इस कैपिलरी ट्यूब में उठना शुरू हुआ इस तरह से। तो उन्होंने देखा ना, वो ऑब्जर्व कर, ऐसा थोड़ी कि वो ऐसा ही इसको गर्म करना शुरू कर दिया, वो पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि ये आइस पिघलना शुरू हो रहा है ना। तो जैसे ही आइस पिघलना शुरू हुआ, उन्होंने क्या किया, ये जो मरकरी का लेवल है, मान लीजिए यहाँ तक मरकरी उठ के आया, तो यहाँ पे एक मार्क कर दिया, और इस मार्किंग को नाम दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या किया उन्होंने, और इसको हीट करना शुरू किया। हीट करते करते क्या हुआ, ये आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अब उसको और उन्होंने हीट करना शुरू किया। इस तरह से हीट करते 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 कुछ देर बाद ये आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस अब क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। तब तक ये जो मरकरी का लेवल है काफी ऊपर उठ चुका था, काफी ऊपर। जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट बॉयल होना शुरू हुआ, उन्होंने यहाँ पे एक और मार्किंग कर दिया जहाँ पे ये मरकरी पहुँचा था, और इसका नाम दे दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि आइस जो है ये इस लेवल पे आते आते वो पिघलना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू होता है। इसलिए इसका नाम दे दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, या फिर हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। और इसको हम लोग हीट करेंगे वाटर को, तो वाटर इस लेवल पे आके क्या होगा, वो बॉईल होना शुरू होगा। यानी इसका नाम क्या दिया गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम लोग ही ये डिसाइड किए, यानी ह्यूमन का ही ये डिसीजन था कि हाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस क्या होता है, बॉईल करता है। ऊपर से थोड़ी भगवान ऊपर से, गॉड ऊपर से क्या किए, स्केल भेजे और बोले कि आइस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है। ऐसा ऊपर से गॉड से लिख के कुछ नहीं आया है। जो भी है ये सब का सब हम ही लोग डिसीजन लिए हैं कि कोई मटेरियल मतलब ये जो आइस है कितना पे बॉईल कर रहा है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर रहा है। तो ये हम लोग का डिसीजन था। तो इस तरह से डिग्री सेल्सियस ने क्या किया, एक मार्किंग किया 0 डिग्री कब, जब आइस मेल्ट होना शुरू हुआ, और दूसरा मार्किंग किया जब वाटर बॉईल होना शुरू हुआ। तो ये जो नीचे वाला टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, और ये जो है इसको हायर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, ये कुछ भी बोलिए, फिक्स पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में उन्होंने क्या किया, 100 इक्वल डिवीजन कर दिया, इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरह से एक स्केल बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल, है ना। और अब क्या है, ये स्केल आ गया हम लोग के पास। इस स्केल का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करेंगे। उन्होंने क्या किया,
पर्सन का बॉडी को रीड करना शुरू हुआ किया ना, तो पता चला कि मैक्सिमम पर्सन का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 पे, कुछ यहाँ होगा 37 पे जा करके रुक जा रहा था। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह से डिग्री सेल्सियस ये जो स्केल है इसका इन्वेंशन हुआ, कब हुआ, 1742 में, जिसको सेल्सियस जो साइंटिस्ट है उन्होंने ही किया, और उन्हीं के नाम पे ये डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस थर्मोमीटर का आविष्कार हुआ। बस इतना ही आज के लिए, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।